Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to explain you the chapter number 1 of standard 11th GSEB, that is sources of studying the history of ancient India. So what are the sources of studying the history of India? We all know the histories and we all study history, right? बट कौन से सोर्सेस है कि जिसकी मदद से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मेजरली 2 सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, एंड दैट इज रिटन सोर्सेस एंड अनरिटन सोर्सेस. रिटन सोर्सेस मतलब जिसमें कोई भी रिटन मटेरियल हो, और ऐसे सोर्सेस जो कि रिलेटेड टू लिटरेचर हो या फिर उसमें कुछ भी लिखा हो. ठीक है, और अनरिटन सोर्सेस मतलब जिसमें कुछ लिखा ना हो, जैसे कि कोई प्लेस हो या एंशिएंट वेसल्स हो या कोई सिविलाइजेशन हो गई या ऐसा कोई भी प्लेस है. ठीक है, जैसे कोई पैलेस हो गया या कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड अनरिटन सोर्सेस. So now let's start our chapter. India is a subcontinent and it has its own unique and vast history. इंडिया क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट है. ठीक है, और उसकी अपनी एक यूनिक और वास्ट हिस्ट्री है. एक यूनिक हिस्ट्री है और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. The geographical location of India has played an important role in forming her own history. अभी जो geographical हमारी लोकेशन है, ठीक है, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की हिस्ट्री बनाने में. ठीक है, द नेशन हैज अ स्पेशल जोग्राफिकल सिचुएशन बिकॉज ऑफ द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन ऑल द अदर कंट्रीज से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, यूनिक है और वी कैन से बेस्ट है. क्यों बेस्ट है? क्योंकि चारों तरफ से हमें कोई न कोई एडवांटेज मिल रहा है. जैसे हम देखें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है? हमारे पास हिमालयाज है. ठीक है, वी हैव हिमालयाज इन द नॉर्थ. व्हाट वी हैव इन द वेस्ट? वी हैव अरेबियन सी. अरेबियन सी वेस्ट में है, राइट? Indian Ocean is in the south and the Bay of Bengal is in the east, right? The ocean and the ranges of mountains have protected India. अभी जो ये ओशन है और ये जो माउंटेन की रेंज है, ठीक है, उन दोनों ने इंडिया को प्रोटेक्टेड रखा है फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज इन एवरी अदर थिंग्स. हर एक प्रॉब्लम से इंडिया बचा हुआ है इन दोनों की वजह से. However, India has not remained aloof from the world history since ancient time. पर इंडिया जो है वो अलूफ मतलब क्या? नॉट गेट इन्वॉल्व इन समथिंग. ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्वॉल्व ही ना हुआ हो, ऐसा नहीं है. इंडिया इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है, हाउएवर इंडिया हैज नॉट रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उसका नाम आया ही है. Many foreign people landed in India crossing the inaccessible boundaries and likewise the Indians went abroad. अब बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, वी ऑल नो कि 4 मेन फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए थे. फर्स्ट वन वर द पोर्टुगीज, सेकेंड वर द डच, थर्ड वर द ब्रिटिश एंड फोर्थ वर द फ्रेंच. ये चारों आए इंडिया में और इंडिया के ऊपर उन्होंने रूल किया, राइट? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन थे हमारे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हम पर 200 ईयर्स के लिए रूल किया था. सो बहुत सारे फॉरेनर पीपल इंडिया में आए. ठीक है, क्या क्रॉस करके? इनएक्सेसिबल बाउंड्रीज. इनएक्सेसिबल मतलब
वेरी डिफरेंट और इम्पॉसिबल टू रीच, राइट। ऐसी बाउंड्रीज की जो मतलब जिसको क्रॉस करना इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट। एंड वी ऑल नो कि इंडिया को किसने फाउंड किया था, वास्को दी गामा ने, राइट, इन 1498 AD, who was a Portuguese. Many okay, this is done. And likewise the Indian went abroad, right. The north south length of India is 9214 kilometers. So if this is India, right, if this is India, अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये जो पूरा है नॉर्थ साउथ वाला, तो ये जो पूरा है वो कितना है, 9214 किलोमीटर्स, राइट। अभी ये जो ईस्ट वेस्ट विड्थ है जो उसकी, वो कितनी है, 2933। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, तो ये कितना है, तो 2933, ठीक है, ये हमारा इतना है। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 9600 किलोमीटर्स। अभी लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये पूरी बाउंड्री हो गई ना इंडिया की। सो ये पूरा जो है वो कितना है, that is 9600 kilometers, right. And the sea boundary is nearly 8000 kilometers. यहाँ पर पूरा तो हमारा चाइना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, राइट। सो ये जो है पूरा यहाँ पे है हमारा सी, राइट। तो सी की बाउंड्री कितनी है, दैट इज 8000 kilometers. The area of India is 32.8 lakh square kilometers, ठीक है। एरिया जो है इसका अंदर का पूरा ये कितना है, 32.8 lakh square kilometers. From the point of view of rains, climate and culture, there is such a variety in different provinces that India is not only a huge country but a subcontinent made up of many countries. हमारे इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है, कोई भी नेशन में नहीं है। सो जो रेन है, क्लाइमेट है, कल्चर है इंडिया का, वो हर एक रीजन में, हर एक प्रोविंस में है, हर एक स्टेट में डिफरेंट है, राइट। सो जैसे कि अगर हम ऊपर नॉर्थ में जाए तो वहाँ पर ठंडी होगी, ठीक है। फिर अगर हम मेघालय में जाए तो देर विल बी एक्सेसिव रेनफॉल, राइट। सो रेनफॉल, कल्चर और क्लाइमेट, इन तीनों की पर्सपेक्टिव में देखें तो देर इज अ वैरायटी, ठीक है। इसलिए इंडिया को एक कंट्री नहीं बल्कि एक सब कॉन्टिनेंट कहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। इंडिया तो एक कंट्री ही है, बट सिर्फ इसको एक ऐसा बोला है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि ऐसा लगे कि मानो कोई सब कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है, कि जो बहुत सारे कंट्रीज से बना हुआ है, क्योंकि हर एक जगह पर डाइवर्सिटी है, राइट। Such regional diversity has become varied from the point of view of culture. अभी ये रीजनल डाइवर्सिटीज हो गई, हाँ, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है, तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है। द ग्रेट इंडियन कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मेनी रेसेस एंड कल्चर्स। ये जो हमारा ग्रेट इंडियन कल्चर है वो रिजल्ट है किसका, synthesis of many races and cultures. Most of the people till now believe that history is nothing but the description of the dynasties, battles and the kings and the emperors, but in fact it is not so. अभी हम लोगों को जब भी हिस्ट्री ऐसा कोई बोले